हमारा आज का टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ हमारे पैनल के डॉक्टर आपके सामने रख रहे हैं। अभी मैं चलता हूं डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर के पास। सर, आप हमें ये बताएं कि ग़िज़ा के मनफी असरात क्या होते हैं? देखें, ग़िज़ा के मनफी असरात को आपको करूं, हर वो ग़िज़ा जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है उसमें जो शामिल होने वाली आ गई। सबसे पहले जो आना शुरू हो गई हाई स्पाइसी चीज़ें। घरों के अंदर हमसे कहते हैं जी हमें तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल हो, ऑयली ज़्यादा चढ़े हों। अक्सर और मिसाल देता हूँ, जो सुबह के टाइम कहते हैं यार सुबह हमने ना परांठा खाना, ज़रा घी के अंदर ना फुल क्रिस्पी हुआ हो, तला हुआ हो, साथ में अंडा स्पाइसी हो, साथ एक चाय का कप हो, नाश्ता बढ़ वो आप और नाश्ता जो वर्दिया सा करने की बात कर रहे हैं वो दरअसल अब अपने साथ नुकसानदेह का बायस बरने। तली हुई जितनी भी चीज़ें आना शुरू होगी उसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होना शुरू होती है, जो हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करने में काम करना शुरू होती है। फिर दूसरी हमारी वो खुराक जो नुकसानदेह, जो ना सही तरीके से धुली हुई हो ना सही तरीके से पकी हुई हो, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह का बायस होना शुरू, क्यों हम नेचर से अलग हो गए। इसके बाद अभी और हम पहले ही मैं बयान कर चुके हैं शुरू में कि जी जितनी भी हम बाहर से या टेट्रा पैक पैकेजिंग या फ्रोजन डाइट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अभी इसी साथ डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात करी थी चिकन के। इन्होंने यंग एक लड़की है, अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, 21 ईयर्स बता रही थी। अब आप ये देखें कि वो चिकन कितनी हद तक गया है और वहाँ पर जाके हमारे ऑलमोस्ट घरों के अंदर क्या बन रहा है जी, चिकन पालक बन रहा है, आलू चिकन बन रहा है, चिकन के अंदर ये बनना, चिकन के अंदर वो बनना, चिकन के कटलेट बनना है, चिकन के कोफ्ते बने। भाई चिकन का बनना भी है, देखो चिकन के अंदर मैं नहीं कितने ही डॉक्टर्स वगैरह हम बहस करते हैं कि चिकन हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। क्यों? क्योंकि वो टोटली ही एक स्टेरॉइड डाइट है जो अपना खुद वजन नहीं कर सकते। आप एक जगह पर रखी हुई है, उसने अभी करना शुरू हो जाए वो फीमेल के मेल के लिए भी। अभी आप बात करते हैं कि फीमेल के लिए क्या मोटापा, अगर मोटापा मेल में भी आ रहा है तो वो भी मैरिड के बाद प्रेगनेंसी कंसीव ना होने की बहुत बड़ा वजूहात मेल्स में भी आती हैं। आप ये बताएं कि मेल्स का जो मोटापा है उसके लिए होम्योपैथी की कोई अद्वियात? देखिए, अगर जो अद्वियात आना शुरू किया मेल के अंदर ही, सबसे पहले जो मेडिसिन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनमें फेटोलैका पेरी, फ्यूकस, क्रेफाइटिसिस बड़ी बेहतरीन है। मेल आना शुरू हो गया, अगर मेल के अंदर अगर हम देखें इनको लीवर की वजह से आ रहा है तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी लगती है। इसमें साथ अगर हम देखना शुरू हो गए जो मेल है उनको खाने पीने का बहुत, उसमें नेक्सवोमिका भी इनके साथ हम ऐड कर लेते हैं। यानी कि नेक्सवोमिका किन लोगों के लिए? उनमें जो खाने पीने के बहुत शौकीन है या सिगरेट नोशी, शराब वगैरह, उनका जिसामत ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, उसमें हम फेटोलैका पेरी, फ्यूकस, नेक्सवोमिका को लाजमी इस्तेमाल करते हैं। अब मेल के अंदर ये सब कंडीशन आ रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रह रही है, और एक और बात, मोटापे का जो मर्ज जो शख्स है उनके जॉइंट्स में पेन बहुत आती है, कब्ज भी रह रही है, तो उसके अंदर ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करेगी कि आपके जॉइंट्स पेन में, बोन्स वगैरह में भी हेल्प करेगी और आपके कॉन्स्टिपेशन स्टूल को भी पास आउट करने में बेहतरीन काम करती है। अब इसके बाद कई लोग कह रहे हैं जी मोटापा आ गया, मोटापे पे खाना खाने के बाद किसी जगह पे वॉमिटिंग वाले सेंस शुरू है, इसमें कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। और कितनी मेडिसिन अगर शुरू हो गया, फीमेल की बात करना शुरू, नहीं अभी मेल पे है ना। मेल में आपके जो आना शुरू की मैंने बात की गैसेस की वजह से, गैसेस में आना शुरू हो गई, लेचिसिस बहुत अच्छा जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं 10-10 घंटे 20-20 घंटे बैठे रहते हैं, खाना खाया उधर ही कंप्यूटर पे लगे रहे, उनके लिए कौन सी? एंटीमोडियम क्रूडम बड़ी अच्छी काम करेगी गैस को रिलीफ करने के लिए। नेक्सवोमिका मैंने आपको कर लिया। रोबेनिया बहुत अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही होती है, आप काम पे बैठे आपको नहीं आना शुरू हो गैस्ट्रो ट्रबल। के बारे में आपका अभी मैंने आपसे पहले ये अर्ज की है कि इसके साथ फेटोलैका पेरी, इन दोनों को मटर टिंचर में इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। अगर आप एक लेके आप हर खाना खाने के बाद आपको ओबेसिटी आ रही है, आप 2 घूंट पानी ले, इनके दोनों मटर टिंचर के कुछ मिकदार पानी में डाल के नीम गर्म में करके इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ओबेसिटी के फैट्स को टाटा बाय बाय करने में बड़ा अच्छा ये अपनाना किरदार अदा करती हैं। कलकेरिया कार्ब के बारे में मोटापे में किस हद तक?
सर कलकेरिया काब की इसका सबसे पहले तो मोटापा लड़कियों में कैसा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैंने आज कलकेरिया काब, मुझे स्माइल इसलिए मैंने दिया कि मैंने आज कलकेरिया काब इस बच्ची को दी है, नक्सोमिका दी है और कलकेरिया काब दी है। इसकी कैसा फिजिक होता है फीमेल का? सर ये मोटी पतली पतली? नहीं सर, ये थोड़ी सी फैटी सी बच्ची होती हैं जी, और सॉफ्ट बल्कि सी बच्चियां होती हैं ये, और मेंटली भी बड़ी सॉफ्ट और बड़ी लविंग केयरिंग सा बच्चा होता है ये ना, फीमेल्स खास तौर पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर ये कलकेरिया काब को आप देखें तो ये दुनिया की बेहतरीन मेडिसन है, क्योंकि सर मैं यहाँ पे होम्योपैथी के हवाले से बात करूंगी कि होम्योपैथी के अंदर इडियोसिनक्रेसी जो है वो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा है, आयुर्वेदिक को भी पढ़ा है, बाकी दूसरी चीज़ों को भी पढ़ा है, लेकिन सर होम्योपैथी के अंदर इडियोसिनक्रेसी जो है, मेडिटेशन लाइक दैट, योगा और ये वो सब चीज़ें जिनसे अगर इनको डिटेल से पढ़ा जाए तो जो होम्योपैथी यहाँ पे दूसरे तमाम वे ऑफ ट्रीटमेंट से जो सी डिफरेंट है ना, वो इसकी इडियोसिनक्रेसी। व्हाट इज इडियोसिनक्रेसी? इडियोसिनक्रेसी मीन्स होम्योपैथी ये कहती है कि अगर आपका थंब प्रिंट जो है ना वो एक बंदे का दूसरे से मैच नहीं करता ना, तो इसी तरह से हर चीज दूसरे बंदे से मैच नहीं करती। ठीक है, एक ही टाइम में एक पेशेंट की वो मेडिसिन कार्बोवेज बनती है या कलकेरिया काब बनती है, दूसरे ही टाइम वो कलकेरिया फॉस बन जाती है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो जो मिस्टिफाइड सी फॉर्म बनी हुई है हमारे होम्योपैथी की, उसके अबाउट मैं बताऊंगी कि होम्योपैथी में स्टडी एज सच कहा जाता है कि इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है, और यू हैव टू बी वेरी वेरी कीन ऑब्जर्वर एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्यूरियस, then you could be able to provide a proper treatment to the patient. अब अगर इसी तरह से कलकेरिया काब की तरह आप दूसरी और मेडिसिन को, नेट्रम फॉस जैसे, जी सर, नेट्रम फॉस, उसमें सबसे पहले पेशेंट जो है उसको सॉल्ट इनटेक की ज्यादा अर्ज होगी कि वो सॉल्ट बहुत ज्यादा ले रहा होगा, ठीक है। और नक्सोमिका, जैसे सर ने भी बताया है कि नक्सोमिका सिडेटिव हैबिट्स हैं, ब्रेन वर्क बहुत ज्यादा कर रहा है, ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा, और क्या कहते हैं बैठा रहता है, मेंटल वर्क ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे नक्सोमिका बहुत अच्छा काम करेगी। अगर हमारा लिवर जो है वो अफेक्ट हो गया, चैलिडोनियम विल प्ले अ एक्सीलेंट रोल। और कार्ड्समार मैंने बहुत ज्यादा यूज करवाई अपने क्लिनिक में, तो कार्ड्समार के अबाउट में ये बता दूं कि मिल्क थिसल से ये बनती है, और मिल्क थिसल एक बूटी है, उससे ये बनती है, जिसको तोड़ने से अंदर से दूध लाइक वो एक चीज जो सिक्रीट होती है। और सर वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसके ऊपर गोरों ने शोर मचाया। अगर आप मिल्क थिसल लिखते हो और होम्योपैथी का नाम लिखते हो, पूरी उसकी हिस्ट्री जो है ना खुल के आ जाती है। तो कार्ड्समार बहुत अच्छा कोई दवाई आपके तजर्बे की? जी, तजर्बे की मैंने अपना सारा आपसे शायद शेयर किया पहले डिटेल से ही। आखिरी 1 मिनट है। अब जैसे ये बात कहते हैं कार्डियस जो मेडिसिन है लीवर के अंदर, और लीवर से अगर कोई प्रॉब्लम आपको, लीवर फैटी हो रहा है, फेलियर की तरफ जा रहा है या ओबेसिटी आ रहा है, उसके लिए बड़ी बेहतरीन आती है। इसमें चैलिडोनियम होना शुरू हो जाती है, आपका चुरेंथ्रस आना शुरू होगी। ये 3 मेडिसिन की कम्बिनेशन हमारे डायबिटिक के पेशेंट में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगी। आपको आखिरी बात बताऊं? जी, मेरे पास जितने भी पेशेंट स्किन के आते हैं, जी, जितने पेशेंट हेमोराइड के आते हैं, मैं उनको कार्डो जरूर देता हूँ साथ। जाहिर सी बात है, 100% रिजल्ट मिलता है। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। क्योंकि प्रोग्राम इतना वसी है, इतना वास्ट है कि एक सिटिंग में इस पे रोशनी नहीं डाली जा सकती। 40 मिनट का प्रोग्राम भी था, अभी बहुत सारा ये टॉपिक बाकी है। जिंदगी रही तो इस पे एक प्रोग्राम और करेंगे इंशाल्लाह, और आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि होम्योपैथी मोटापे में किस हद तक कामयाब है। आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा और हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमारा टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 0333422952। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, हम आपकी राय का एहतराम करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। मैं अपने पैनल्स का, डॉक्टर साइमा तजम्मुल साहबा का, डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर साहब,
मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।